तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की थी, तो आज मैं आपके सामने फिर से एक शानदार मूवी की कहानी लेकर आया हूँ। ये फिल्म है सर्वम माया, जो कि 2025 की मलयालम ब्लॉकबस्टर है। ये एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी है और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। फिल्म के हीरो हैं निविन पॉली। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सर्वम माया की कहानी केरल के त्रिशूर जिले के पास बसे एक पुराने और रहस्यमयी गांव वेल्लार कुन्नू से शुरू होती है, जहां लोग पीढ़ियों से मानते आए हैं कि यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। इसी गांव में एक प्रभेंदु नाम का युवक रहता है, जिसका किरदार निभाया है निविन पॉली ने। प्रभेंदु बचपन से ही तेज दिमाग वाला था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान था। उसके पिता एक कट्टर आस्तिक थे, जबकि प्रभेंदु तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था। उसके माता पिता की रहस्यमयी मौत ने उसे धर्म और आस्था से पूरी तरह दूर कर दिया था। अब जब प्रभेंदु कोच्चि में रहकर एक इंडी म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है, लेकिन उसे लगातार असफलताओं से जूझना पड़ता है। इस असफलताओं के कारण वह आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका होता है। उसी दौरान उसे खबर मिलती है कि उसके पैतृक घर को बेचने के लिए उसका गांव आना ज़रूरी है। मजबूरी में प्रभेंदु गांव लौटता है, जहां उसका स्वागत उसका चचेरा भाई रुपेश करता है, जो पूरी तरह से धार्मिक और परंपराओं में विश्वास रखने वाला इंसान है। गांव में एक प्राचीन देवी का मंदिर है, जहां हर 12 साल में माया थय्यम नाम का अनुष्ठान होता है। गांव वाले मानते हैं इस अनुष्ठान के दौरान सच और भ्रम के बीच की दीवार टूट जाती है। प्रभेंदु इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता है, लेकिन उसी रात कुछ अजीब घटता है और उसे अपने घर में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। अगली सुबह वह रहस्यमयी लड़की से मिलता है, जो खुद को माया कहती है। माया बेहद मासूम स्वभाव की है, लेकिन उसकी बातें अजीब होती हैं। वह कभी कहती है इस गांव में वर्षों से है, और कभी कहती है कि उसे अपना ये अतीत याद नहीं। माया धीरे धीरे प्रभेंदु की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। दोनों के बीच दोस्ती और फिर एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है। लेकिन प्रभेंदु नोटिस करता है कि माया के गांव के कुछ हिस्से दिखाई नहीं देते, और वह मंदिर के पास जाते ही बेहोश हो जाती है। इसी बीच गांव में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कुछ लोग अपने बीते हुए पापों के सपने देखने लगते हैं, और कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ अपने ही परिवार वालों को पहचानना भूल जाते हैं। गांव का पुजारी बताता है कि यह माया थय्यम का समय नज़दीक है, इस बार कुछ गलत हो रहा है। प्रभेंदु इन सब का वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अपने कैमरे में माया की फोटो लेने की कोशिश करता है और तस्वीर में माया दिखाई नहीं देती है, तब वह डर जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि माया कोई आम इंसान नहीं है। प्रभेंदु जब गांव के पुराने दस्तावेज खंगालता है, तो उसे पता चलता है कि 20 साल पहले एक लड़की ने इसी घर में आत्महत्या की थी, जिसका नाम भी माया था। और उस लड़की की मौत के पीछे गांव वालों का बड़ा पाप छुपा हुआ था। उस माया को गांव के रसूखदार लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मार दिया था, और सच्चाई को देवी के नाम पर दबा दिया गया था। प्रभेंदु को एहसास होता है कि उसकी अपनी माँ भी उस घटना की गवाह थी और डर के कारण चुप रही थी। उसी अपराध बोध ने उसकी माँ को धीरे धीरे मार डाला था, और प्रभेंदु का बचपन बिखर गया था। अब जब माया उसके सामने है, वह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि पूरे गांव के झूठ और दबे हुए अपराधों की माया है। माया प्रभेंदु से कहती है वह बदला नहीं चाहती, बल्कि चाहती है कि सच सामने आए। प्रभेंदु के सामने सबसे बड़ा संघर्ष आता है, क्योंकि अगर सच बाहर आया तो
तो उसका अपना परिवार भी टूट जाएगा, लेकिन वह तय करता है कि वह इस माया के चक्र को तोड़ेगा। मायाथयम की रात गांव में भव्य आयोजन होता है और ढोल नगाड़ों और अग्नि के बीच जैसे ही थयम शुरू होता है, प्रबेंदु पूरे गांव के सामने पुरानी सच्चाई उजागर कर देता है। गांव वालों को अपने अपराध दिखाई देने लगते हैं, भ्रम टूटने लगता है, लोग अपनी असलियत के सामना करते हैं। मायाथयम के चरम पर माया की आत्मा प्रबेंदु के सामने प्रकट होती है और पहली बार वह मुस्कुराती है। माया प्रबेंदु से कहती है और वह मुक्त है क्योंकि सच स्वीकार कर लिया गया है। माया धीरे धीरे अग्नि में विलीन हो जाती है और गांव से अजीब घटनाएं खत्म हो जाती हैं। सुबह गांव वैसा ही दिखता है, लेकिन लोगों की आंखों में अपराध बोध और शांति दोनों ही होती है। प्रबेंदु अपना पैतृक घर नहीं बेचता, बल्कि उसे एक म्यूजिक स्कूल में बदल देता है, जहां बच्चों को बिना डर और झूठ के जीना सिखाया जाता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में प्रबेंदु अपने नए गाने की रिकॉर्डिंग करता है, जिसके बोल होते हैं, सब कुछ माया है लेकिन सच ही मुक्ति है। और कैमरा मंदिर की घंटी पर रुकता है, जहां हवा में माया की हल्की सी हंसी गूंजती है। यही इस फिल्म का संदेश है, जब तक हम झूठ को सच मानते रहेंगे, तब तक माया में फंसे रहेंगे, और सच को स्वीकार करना ही असली आज़ादी है। तो फ्रेंड, ये थी सर्वम माया की स्टोरी। कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो।